स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। हम लोग इस चैनल पर उन स्टोरी को कवर करते हैं जो कि आप में से ही किसी के साथ हॉरर इंसिडेंट हुआ होता है। आज की स्टोरी हमें जिन्होंने सबमिट की है वो हमारे ही लिसनर है आफाक सर, जो कि मुंबई के मलाड एरिया में रहते हैं। वो बताते हैं कि ये स्टोरी उनके पिताजी के साथ हुई थी, जो कि आज से करीब 31 साल पहले हुई थी, जब वो लोग किसी कस्बे में रहा करते थे। उन्होंने उस इलाके का नाम तो नहीं बताया जब वो लोग जहाँ रहा करते थे, लेकिन वो बताते हैं कि वो लोग मुंबई में रहने से पहले जहाँ पर स्टे थे वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूर पर एक किला था, जहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए जाया करते थे। उस किले का नाम गालना का किला था। आफाक सर बताते हैं कि उनके पिताजी ने उनसे कभी ये कहानी शेयर की होगी, इसलिए उन्होंने हमें ये स्टोरी सबमिट की है। वो बताते हैं कि आज से करीब 30-32 साल पहले उनके पिताजी और उनके फ्रेंड वगैरह एंजॉयमेंट के लिए उस किले पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग वहाँ जाया करते थे। वो किला बहुत ज़्यादा ऊपर था, ऊपर चढ़ने में ही लोगों की हालत हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी एंजॉय के लिए लोग ऊपर चढ़ा करते थे। वो बताते हैं कि मेरे पिताजी और उनके फ्रेंड उस किले पर जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे करीब के कस्बे के लोग वहाँ आया करते थे। वो किला एक पहाड़ पर स्थित था और वो पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊपर था। लोगों को उस किले की टॉप पर चढ़ने में ही हालत हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर जाने के बाद ऊपर चढ़ा करते थे, उस किले को एंजॉय करते थे। ये बताते हैं कि मेरे पिताजी और उनके फ्रेंड ऊपर किले पर गए और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें घूमने वगैरह की, किले में जो कुछ चीज़ें होती है तारीखी, वो सारी चीज़ें देखते हैं, घूमते हैं। किले के एक दूसरी तरफ जहाँ पर बिल्कुल खंडर के टाइप हो चुका था, वहाँ पर एक विंडो थी। उस विंडो की खास बात ये थी कि उस विंडो से वहाँ का पूरा एरिया कवर होता था। वहाँ पर अगर आप खड़े होते थे तो आपको पूरा व्यू नजर आता था बस्ती का। आफाक सर कहते हैं कि उनके पिताजी और उनके फ्रेंड वगैरह जब वहाँ पर किले को घूमते हुए उस विंडो पर पहुंचे, वो उस विंडो पर खड़े होकर बस्ती का नज़ारा कर रहे थे। उनके पिताजी और उनके फ्रेंड कुछ देर वो सब खड़े होते हैं वहाँ पर, मगर एक एक करके वहाँ से लोग निकलने लगते हैं। तो इनके पिताजी को भी लगता है कि बाकी सारे दोस्त यहाँ पर है। वो वहीं पर खड़े होकर विंडो से देखते रहते हैं। तभी वो बताते हैं कि मुझे पीछे से पायल की आवाज आती है, जैसे कोई तो भी है जो पायल पहनकर चल रहा हो। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी ने फौरन पलट कर देखा तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। इनफैक्ट उनके फ्रेंड वगैरह भी वहाँ से जा चुके थे। वो जल्दी से उस विंडो से दूर निकलते हैं, जो रास्ता गलियारा बना हुआ था वहाँ पर जब आकर खड़े होते हैं तो वो पूरी गली बिल्कुल सुनसान थी। और फिर उनके पिताजी ने जब गौर किया तो वो जब बाहर निकलते हैं तो वो पूरी गली बिल्कुल सुनसान थी। और जब उनके दोस्तों को देखते हैं तो उनके दोस्त वगैरह भी वहाँ पर नहीं दिखते हैं, उनके दोस्त भी आगे जा चुके थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि कोई तो भी है जो दूर से पायल पहनकर उनकी तरफ आ रहा है, जो कि पायल की आवाज़ पहले धीरे होती है, लेकिन धीरे धीरे करते हुए वो आवाज़ बढ़ती जाती है। तभी उनके पिताजी ने कोई पुरानी आयत का विरोध करने लगते और उनके दोस्त जिस तरफ बढ़े थे तो मुझे वहाँ छोड़कर आ गए और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई तो भी है जो पायल पहनकर चल रहा होगा। तो ये सारी बात सुनने के बाद उनके फ्रेंड वगैरह भी सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो लोग जल्दी से नीचे उतरते हैं, लेकिन वो किला था भी एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर और चढ़ने उतरने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी वो लोग जल्दी से नीचे उतरते हैं। तभी इनके पिताजी और इनके फ्रेंड नीचे उतरते हैं। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद कोई ढाबे वगैरह पर वो लोग चाय पीने के लिए बैठते हैं और वहाँ पर इस बारे में डिस्कस करते हैं। उनके पिताजी से कहते हैं उनके फ्रेंड कि यार तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, तुम्हें सच में कोई पायल की आवाज़ आई थी कि तुम्हारे पीछे कोई पायल पहने हुए चल रहा था? उनके पिताजी कहते हैं कि यार इस बारे में तुम्हें रास्ते में कई मरतबा कह चुका हूँ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ? ये लोग इसी बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं तो उन्हीं के सामने कोई वहाँ के लोकल बुजुर्ग चाय पीते बैठे हुए थे। वो इनकी बातें सुन लेते हैं तो ये इनके टेबल पर आकर बैठते हैं और इन्हें बताते हैं कि क्या बात है, तुम्हें भी कोई पायल वगैरह की आवाज़ आई थी बेटा? तो इनके पिताजी कहते हैं कि हाँ, मुझे ऊपर किसी की भी तो आवाज़ आई थी जो कि पायल पहनकर चल रहा हो, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। तो वो बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें होना बिल्कुल आम है। तो इनके पिताजी और उनके फ्रेंड उन बुजुर्ग से पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी है। तो वो बुजुर्ग इन्हें बताते हैं कि काफ़ी सालों पहले जब इस किले के ऊपर कोई राजा रहा करता था, यहाँ पर बसने वाले लोग खेती बाड़ी किया करते थे। उन्हीं में से किसी एक किसान की जो बेटी थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो राजा उसे देखते ही उस पर गंदी नज़र रखता था। बहुत सारे उसने अपने तरीके किए कि कैसे ना कैसे करके ये मेरे हरम में आए, लेकिन वो लोग अपनी बेटी को किसी भी सूरत में राजा के हरम में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। एक रात राजा ने ज़बरदस्ती अपने सिपाहियों को भेजकर उस
लड़की को उठवा लिया था। जब वो सिपाही ऊपर लेकर उसे जा रहे थे तभी राजा के महल से थोड़ी दूर पहले वो विंडो था जिस विंडो से आज भी पूरे गांव का व्यू नजर आता है। विंडो के करीब से जब सिपाही उस लड़की को लेकर जाने लगे तो कैसे ना कैसे करके वो अपने आप को छुड़ाती है और तभी उस विंडो से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेती है। तब से लोगों में ये मशहूर है कि उसी विंडो के आसपास या के किले के किसी भी हिस्से में लोगों को पायल पहने हुए किसी एंटिटी की चलने की आवाज आती है। तब से लोगों में मशहूर है कि वो लड़की जिसने आत्महत्या किया था उसी की रूह वहाँ उस महल में भटक रही है। लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद उस राजा का भी ज्यादा दिन राज वहाँ पर चला नहीं था। उसकी बड़ी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। एक दिन वो अपने कमरे में बड़े अजीब तरीके से मरा हुआ मिलता है और आज भी ये किला बिल्कुल खंडर की शक्ल में